गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अमाइन की बेसिसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम अमाइन की और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की जो प्रॉपर्टी है अमाइन की, ये पहली प्रॉपर्टी अल्काइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, अभी अमाइन है उसके अंदर हमें अल्काइल ग्रुप क्या करना है, ऐड करना है। से फॉर एग्जांपल हम CH3 CH2 NH2 दो कार्बन वाला अमाइन लेते हैं। इसका नेम क्या है? आईयूपीएसी नेम इथेन एमाइड या फिर जनरल नेम है इथाइल एमाइड। इसकी हम C2H5I मतलब कि इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो इसका क्या होगा? H और I HI के फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होके यहाँ पे C2H5NH और यहाँ पे C2H5 मतलब कि N इथाइल इथेनेमाइन है वो प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर इसकी और एक बार इथाइल आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन है वो रिलीज होके C2H5 3 टाइम्स नाइट्रोजन है वो मिलेगा, मतलब कि ट्राई इथाइल एमाइन है वो मिलेगा। ठीक है, और ट्राई इथाइल एमाइन अगेन एक बार और इथाइल आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से आयोडीन है और H है, ये रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ये टर्शियरी एमाइन बन गया। मतलब कि हमें क्या मिलेगा? C2H5 4 टाइम्स N प्लस I माइनस। इसका मीनिंग क्या है कि क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट मिला, क्वार्टनरी इथाइल अमोनियम आयोडाइड का सोल्ट मिला। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि इथाइल एमाइन है उसका हमने अल्काइलेशन किया, मतलब कि उसके अंदर हमने अल्काइल ग्रुप ऐड किया, इथाइल ग्रुप है वो ऐड किया। सिमिलरली और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब कि एनिलीन है। एनिलीन की अगर हम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करते हैं, उसको हीट करते हैं तो H और I यहाँ से रिलीज होकर हमें क्या मिलेगा? बेंजीन के ऊपर NHCH3 मतलब कि N मिथाइल एनिलीन है वो हमें मिलेगा। अगर N मिथाइल एनिलीन की अगेन हम मिथाइल आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो अगेन यहाँ से H और I रिलीज होकर हमें फाइनली क्या मिलेगा? N डाई मिथाइल एनिलीन है वो मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? N डाई मिथाइल एनिलीन है वो मिलेगा। सिमिलरली अगर और एक बार हम CH3I के साथ उसको हीट करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिलीज नहीं होगा, मतलब कि बेंजीन के ऊपर NCH3 3 टाइम्स। ठीक है, NCH3 3 टाइम्स, N प्लस CH3 3 टाइम्स और I माइनस, मतलब कि हमें क्या मिलेगा? क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एनिलीन है तो एनिलीन के अंदर आपने मिथाइल ग्रुप ऐड किया, मतलब कि उसका अल्काइलेशन किया। ठीक है, तो ये अल्काइलेशन की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना है? कोई भी अमाइन है उसके अंदर आपको अल्काइल ग्रुप है वो ऐड करना है, चाहे वो एलिफेटिक अमाइन हो भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक अमाइन भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद की जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये है एसाइलेशन। अल्काइलेशन के बाद की जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, ये है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मीनिंग क्या है कि एसिटाइल ग्रुप ऐड करने का, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसा एसिटाइल ग्रुप है वो हमें क्या करना है? ऐड करना है। से फॉर एग्जांपल हम CH3 CH2 NH2 मतलब कि इथेनेमाइन है, इथेनेमाइन की हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में और pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शंस हम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन मतलब कि HCl है वो रिलीज होकर हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब कि N इथाइल एसिटेमाइड या फिर N इथाइल इथेनेमाइड है वो हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन HCl के फॉर्म में रिलीज हो गया बेस की प्रेजेंस में या फिर pyridine की प्रेजेंस में, तो एसिटाइल ग्रुप है वो हमारा मेन अमाइन है उसके अंदर हमने क्या किया? ऐड किया। सिमिलरली और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई C2H5 इथाइल NHC2H5 मतलब कि N इथाइल इथेनेमाइन है वो हम लेते हैं। ठीक है, N इथाइल इथेनेमाइन हम लेते हैं और उसकी हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, या फिर एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से
क्लोरीन है ये रिलीज हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में, पिरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्योंकि अमाइन से ज्यादा, अमोनिया से ज्यादा और अमाइन से ज्यादा बेसिक हो ऐसा हमें पिरिडिन यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तब जाके क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो गया, मतलब कि C2H5N C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3, मतलब कि N डाई इथाइल एसिटेमाइड है वो हमें मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हम अगर बेंजीन है तो इन बेंजीन के ऊपर NH2 है, मतलब कि C6H5NH2 है, इसकी हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की, सिमिलरली हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, Ca3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से Ca3COO और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब CA3COOH, मतलब हमें क्या मिलेगा C6H5NH और यहाँ से C डबल बॉन्ड OCH3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये N फिनाइल एसिटेमाइड या फिर N फिनाइल इथेनेमाइड है वो हमें मिलेगा। अल्टीमेटली हमें एसिटाइल ग्रुप या फिर CH3C डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप है वो हमें किसके अंदर ऐड करना है, अमाइन के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऐसे एसाइलेशन रिएक्शन हो सकता है। और हम एग्जांपल लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल हम मिथाइल एमाइन CH3NH2, इसकी हम बेंजीन के ऊपर COCl मतलब कि बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl मतलब कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन रिलीज होकर फाइनली हमें क्या मिलेगा CH3NHCO C6H5CO C6H5 ऐसा मिलेगा, मतलब कि N मिथाइल क्या मिलेगा, N मिथाइल बेंजामाइड, इसको क्या बोलेंगे N मिथाइल बेंजामाइड है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अगर इसकी मिथाइल एमाइन के बदले हम इथाइल एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं, इथाइल एमाइन की हम बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो रिलीज होकर C2H5NHCO C6H5 मतलब कि N इथाइल बेंजामाइड है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, इसके अंदर CnHCO मतलब कि ये रिएक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजोइलेशन रिएक्शन है वो बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम C6H5NH2 मतलब कि एनिलीन के साथ हम बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शंस करवाते हैं, बेंजीन के ऊपर COCl उसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब कि H और Cl यहां से चले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें C6H5NHCO C6H5 मतलब कि N फिनाइल बेंजामाइड है वो हमें मिलेगा, N फिनाइल बेंजामाइड है वो फाइनली ये बेंजोइलेशन रिएक्शन से मिलेगा। मतलब कि ये रिएक्शन है ये एसिटाइल ग्रुप हमें ऐड करना है तो एसाइलेशन रिएक्शन है ये एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, जो एसिटाइल ग्रुप है वो मेन जो अमाइन की चेन है उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन ये जनरली pyridine जैसे जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में होती है, ये खास आपको याद रखना है। अल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, इसके बाद की जो रिएक्शन है ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक है, अब ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है इसके अंदर हमें क्या करना है, अमाइन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से ये जनरली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है उसकी टेस्ट करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशंस के लिए क्या यूज की जाती है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट है वो यूज की जाती है। हमें कोई भी प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन या फिर एरोमेटिक एमाइन है वो लेना है उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ उसको हीट करना है, तब जाके क्या होगा कि ये जो अमाइन है उसमें से हमें आइसोसाइनाइड जैसा फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलेगा, आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल एमाइन जैसा हमें फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलेगा और यहाँ से पोटेशियम और क्लोराइड और यहाँ से H2O। ठीक है, इसके फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन या फिर एरोमेटिक एमाइन को क्लोरोफॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तब जाके उसमें से हमें
आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल एमाइड जैसा फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, ये रिएक्शन है जनरली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन या फिर एरोमेटिक अमाइन की आइडेंटिफिकेशंस के लिए क्या की जाती है, यूजफुल होती है, ठीक है। अगर हम क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 NH2, इसकी अगर हम क्लोरोफॉर्म मतलब कि CaCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इथेनॉलिक या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ उसको हीट करते हैं तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C plus 3 मोल ऑफ HCl plus 3 मोल ऑफ H2O। इसका मीनिंग ये है इथाइल आइसोसाइनाइड हमें मिलता है, क्या मिलता है, इथाइल आइसोसाइनाइड है वो मिलता है। मतलब कि ये जो सब्सटेंस है ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है, मतलब कि ये रिएक्शंस करते हो तो आपको जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलती है फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट है आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल एमाइन, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शंस है ये एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन की आइडेंटिफिकेशंस के लिए कार्बाइल एमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट है ये यूजफुल होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कन्वर्जन में या फिर जो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं उसके अंदर इसके रिलेटेड कई सारे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन है वो होते हैं। इसके बाद की प्रॉपर्टी है HNO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। जब कभी भी हम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है RNH2 उसकी हम HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, जनरली ये सोडियम नाइट्रेट एंड मिनरल एसिड में से मिलता है, ठीक है। उसके साथ अगर हम रिएक्शंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Rn2 Cl-, ऐसा अनस्टेबल सोल्ट मिलता है। उसकी अगर हम पानी के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से N2 है वो रिलीज हो जाएगा और H और Cl HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और OH है ये R के साथ अटैच होके हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल है वो मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर प्राइमरी अमाइन है उसकी हम HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में तो हमें अनस्टेबल सोल्ट मिलता है और वो अनस्टेबल सोल्ट की अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल है वो मिलता है। से फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लेते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन हमने दो कार्बन वाला लिया, से फॉर एग्जांपल इथेन अमाइन हमने लिया, HNO2 के साथ हमने रिएक्शन किया और सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये बनता है तो मतलब कि CH3 CH2 N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये ऐसा अनस्टेबल सॉल्ट मिलता है, उसकी हम पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, CH3 CH2 OH और नाइट्रोजन गैस और HCl है ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। मतलब कि अमाइन के हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है और ये जो सॉल्ट मिलता है ये अनस्टेबल सॉल्ट है, ठीक है। ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है। सिमिलरली अगर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है उसकी हम अगर नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 NaNO2 HCl के साथ हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C6H5N2 Cl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस 2 मोल ऑफ H2 है वो हमें मिलेगा। मतलब कि एनिलीन की हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऐसा अनस्टेबल सोल्ट मिलता है। ये अनस्टेबल सोल्ट का नेम बेंजीन, मतलब कि ये बेंजीन में से एक्चुअली ये बेंजीन है माइंड में से मिला, लेकिन यहाँ पे दो बार नाइट्रोजन है, मतलब इसका नेम क्या है, डाइएजो और उसके ऊपर प्लस और Cl माइनस मतलब कि डाइएजोनियम और ये हेलाइड मतलब कि क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जैसा अनस्टेबल सोल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो प्राइमरी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन है तो उसके साथ ऐसे रिएक्शंस होती है। तो हमने रिएक्शन पढ़ी अल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसके अंदर भी बेंजोइलेशन और उसके बाद तीसरी रिएक्शन कार्बाइल एमाइन जो कि प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक अमाइन इस वजह से एरोमेटिक अमाइन की आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूजफुल होती है और HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें से अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो ये चार रिएक्शन हमने पढ़ी। इसके बाद की जो फिफ्थ रिएक्शन है, ये फिफ्थ रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है उसके साथ कोई भी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अमाइन है उसकी रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है,
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की हम अगर C2H5NH2 मतलब कि इथेन एमाइन के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन ये रिलीज होके फाइनली बेंजीन, बेंजीन के ऊपर H डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन तो रिलीज हो गया, मतलब कि NHC2H5। तो इसका मीनिंग क्या है कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड है वो हमें मिलेगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड है वो मिलेगा। अब ये जो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड है उसके अंदर ये जो सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है, ये ग्रुप की वजह से ये एक्चुअली विथड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड हो रखा है ये बेंजीन एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड का नेम क्या है कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये जो कंपाउंड है उसके अंदर एक्चुअली हाइड्रोजन अटैच हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन की वजह से ये कंपाउंड है एसिडिक नेचर वाला होता है, मतलब कि ये बेसिक या फिर कोई भी अल्कली जैसा कंपाउंड होता है तो उसके अंदर ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, मतलब कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड है एक्चुअली सेकेंडरी अमाइड मिला, ये सेकेंडरी अमाइड है ये अल्कली के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, इजीली सोल्यूबल। अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की अगर हम कोई ऐसा सेकेंडरी अमाइन है लेकिन C2H5NHC2H5 डाई इथाइल अमाइन या फिर एन इथाइल इथेनमाइन है उसके साथ अगर हम रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो रिलीज होके फाइनली हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर H डबल बॉन्ड O और ये तो चला गया, मतलब कि N और यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5, इसका मीनिंग क्या, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब इसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये अल्कली के अंदर या फिर कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। और अगर हम इसकी टर्शियरी अमाइन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो टर्शियरी अमाइन के अंदर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब कि टर्शियरी अमाइन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एक्चुअली प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन को सेपरेशंस करने के लिए क्या होता है, यूजफुल रिएजेंट है, ठीक है। अगर हमें प्राइमरी अमाइन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो हमें सेकेंडरी अमाइड मिलेगा, ये सेकेंडरी अमाइड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्कली के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ये अमाइड मिलेगा, ये अमाइड अल्कली के अंदर या फिर पानी के अंदर इनसोल्यूबल है और टर्शियरी अमाइन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब कि हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन दिया गया है तो उसको हमें सेपरेशंस करने के लिए ये टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले यूज किया जाता बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, लेकिन अभी जो नया वाला रिएजेंट यूज होता है ये है पेराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, पेराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्योंकि टोल्यूइन के अंदर ही क्या आता है, पेरा पोजीशन के ऊपर ये CH के मतलब कि पेराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये अल्टीमेटली बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसकी जगह ये वाला रिएजेंट है, ये मार्केट में अभी भी ये यूजफुल होता है अभी के जो टेक्नोलॉजी के मुताबिक, पहले ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये यूजफुल होता था, ठीक है। तो ये जो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अमाइन के साथ जो रिएक्शन है ये अल्टीमेटली लेबोरेटरी के अंदर आपको सेपरेशंस करना है अमाइन को, तो उसके लिए ये टेस्ट है बहुत ही यूजफुल है, आपको एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है और अभी इस बार की जो टेस्ट है उसमें भी शायद ऐसा एक क्वेश्चन था, हमने रखा था, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर कार्बोनिल के बेसिस के ऊपर ऑफलाइन ब्रोमोमेट डिग्रेडेशन के ऊपर गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये जो सारी जो टेस्ट है टेस्ट के ऊपर से एमसीक्यूज या फिर प्रिपरेशंस भी ऐसे पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो अल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बोनिल रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, लास्ट वन इज सेपरेशन ऑफ अमाइन, उसके लिए एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन देखी, आज हमने यहाँ तक रखते हैं और कल का जो टॉपिक है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।